पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार भेड़िया गैंग के सामने लाचार है। गैंग के 4 भेड़िए गिरफ्तार हैं, पर फरार चल रहे भेड़ियों ने बुलडोजर की ताकत पर सवार सरकार की नाक में दम कर रखा है। बात मंत्री की हो या मुख्यमंत्री की, अधिकारी की हो या फिर कर्मचारी की, सबके सब बेबस हैं। लाठी डंडे पहले ही हार मान चुके हैं, बंदूक की भी बन आई है। योगी जी बोले जा रहे हैं अब गोली मारो, लेकिन मारो तो किसे मारो। 10 की हत्या करने वाले गैंग का सरगना तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। खुली आंखों से तो दूर ड्रोन को भी लंगड़ा नहीं दिख रहा है। घर होता तो बुलडोजर जोर लगाता, लेकिन इस लंगड़े के पास न तो घर है और न ही घर टूटने का डर। ऐसे में खोजी चैनल वाले भी उसे आए बाएं और साए में खोज रहे हैं। नतीजतन लंगड़ा किसी के कैमरे में दौड़ रहा है तो किसी के कैमरे में बाकायदा सफेद प्लेट में खाना खा रहा है। सवाल यह उठता है कि यह प्लेट किसका है? इसमें लंगड़े को नॉनवेज किसने दे दिया? क्योंकि लंगड़ा वेजिटेरियन तो है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि फिर लंगड़ा क्या चीज है, तो आपको बता दें, यह भेड़िया तंत्र का लीडर है। अब आपका सवाल होगा कि फुर्तीले भेड़िए लंगड़ा लीडर क्यों चुने? तो भाई, हम लोग भी तो माफिया, संत, अनपढ़ और पढ़े में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। खैर, लंगड़ा भेड़िया के लोकतंत्र के बारे में कुछ देर में विस्तार से बताएंगे कि किस तरह मनुष्य से अधिक बेहतर है उसका लोकतंत्र, और कैसे खुद के पास विश्व की तीसरी ताकत रखता है लंगड़ा। पहले खबर का अपडेट ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 10 लोगों की हत्या कर खुलेआम घूम रहे भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभाग की 25 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। वन विभाग ने प्रभावित इलाके में 6 भेड़िए होने की बात कही थी। इसमें 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 भेड़िए फरार हैं। इन्हीं में एक लंगड़ा है जो गैंग का लीडर है। इसे अल्फा भी कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरत पड़ने पर इस आदमखोर को गोली मारने के आदेश दिए हैं। वन विभाग की टीम ने अंतिम पोजीशन ले ली है। 9 शूटरों की टीम तैनात की गई है। इनमें 6 शूटर वन विभाग के और 3 पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। वन विभाग ने प्रभावित इलाके को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। इसके लिए एक एक विशेष दल बनाए गए हैं और प्रत्येक में 3-3 शूटर रखे गए हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना जमीनी स्थिति की समीक्षा करते हुए आदमखोर भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने के निर्देश जारी किए थे। जरूरत पड़ने पर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश भी उन्होंने दिए। अब यहाँ पर हम लोगों के सामने 2 बातें, एक तो भेड़िया और दूसरा जनता को भेड़िए से बचाना। जनता को बचाने के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं घर के अंदर सो, घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के सो, खुले में शौच मत जाओ। रात में लाइट का इंतजाम वहाँ किया गया है। बिजली विभाग से कहा गया है कि उधर की लाइट में कटौती ना की जाए। इसके साथ ही साथ जनता से कहा गया है कि खुद पेट्रोलिंग करो, रात में चौकीदारी खुद करो। लोगों से कहा गया है कि टार्च
और लाठी लेके चलो। रात बेरात अकेले मत जाओ, शौच को मत जाओ कि अंधेरा ही चल दिए, और रात में पानी लगाने भी खेत में मत जाओ। लोगों से कहा गया है कि हर हालत में बचाव करो, ख़ास तौर से बच्चों का और महिलाओं का। बच्चों के लिए तो कहा गया कि दरवाज़ा बिल्कुल बंद रहना चाहिए, खुला ना रहे, और जिनके यहाँ दरवाजे नहीं हैं उनके यहाँ दरवाजे लगवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और तब तक रात में अगर सोना है तो खुले दरवाजे से मत सो, घर के बाहर नहीं सोगे, किसी स्कूल वगैरह में जो वहाँ पे पास में है उसमें उनके ठहरने का इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई वारदात ना हो। जिन लोगों ने भेड़िए के हमले में अपनी जान गंवाई है उनके लिए क्या? उनको आपदा घोषित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। जिन लोगों की डेथ हुई है उनको हर एक को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है, और उनको अधिकांश को मिल भी गया है। क्या लगता है कब तक भेड़िया पकड़ा जाए? कुछ समय देखिए, आप लोगों ने बनाया? हम लोग तो ये समझते हैं जल्दी से जल्दी हो, और हमें उम्मीद है किसी भी समय हमारे पास भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना आएगी। और हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बांट दिया है, लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि रात में कै बजे से कै बजे तक एक की ड्यूटी, फिर दूसरे की ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है, ताकि अगर ड्रोन में नहीं आता है तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भेड़िया कहाँ पर है, और उसके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको भेड़ियों के बारे में अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देंगे। भेड़िए दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज में हावेल करते हैं। ये मिलते जुलते नहीं होते, बल्कि इन हावेल में कई सूचनाएं छिपी होती हैं। इसके द्वारा वे समूह के अन्य सदस्यों को लोकेशन, खतरे की चेतावनी या नए साथी को आकर्षित करने का संदेश देते हैं। भेड़ियों की गंध सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से भी ज्यादा तेज होती है। वे 9 किलोमीटर तक खून की गंध सूंघ सकते हैं। इतना ही नहीं, वे जमीन के नीचे चल रहे छोटे जीवों की आवाज तक को भी सुन सकते हैं। भेड़िए शिकार करने के बाद पहले बूढ़े, बीमार या घायल साथियों को और फिर बाकी सदस्यों को खाना देते हैं। यह एक दूसरे की देखभाल करने की उनकी अद्वितीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। भेड़ियों के बच्चे, जिन्हें पिल्ले कहा जाता है, मात्र 4 महीने की उम्र में ही शिकार का पीछा करना सीख जाते हैं। ये छोटे जासूस अपने पैरों के तलुओं पर स्थित ग्रंथियों से एक विशेष गंध छोड़ते हैं, जिससे बड़े भेड़ियों को पता चलता है कि वे इस समय कहाँ हैं। भेड़ियों के समूह में एक प्रमुख नर और मादा होता है, जिन्हें अल्फा जोड़ा कहा जाता है। ये दोनों नेतृत्व करते हैं और प्रजनन का अधिकार रखते हैं। अल्फा बनने के लिए भेड़ियों के बीच कभी कभी झगड़े भी होते हैं। भेड़ियों को यह अंदाज लगाने में महारत हासिल है कि उन्हें अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कितनी दूर चलना है। शिकार का पीछा करने से पहले वे हवा में मौजूद गंध की मात्रा के आधार पर दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। भेड़ियों का फर सर्दियों में सफेद हो जाता है, जिससे उन्हें बर्फ में छिपने में मदद मिलती है। गर्मियों में उनका फर भूरा या काला हो जाता है, जिससे उन्हें जंगल में घुलने मिलने में मदद मिलती है। भेड़ियों में टीम वर्क की भावना कूट कूट कर भरी है। शिकार करते समय वे एक रणनीति बनाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ भेड़िए शिकार को घेरते हैं, जबकि अन्य हमला करते हैं। यह सहयोग उन्हें बड़े शिकारी को भी आसानी से पकड़ने में मदद करता है। भेड़िए सिर्फ आवाज के जरिए ही नहीं, बल्कि स्पर्श के माध्यम से भी आपस में बातचीत करते हैं। वे एक दूसरे को सूंघते, चाटते और शरीर से छूकर अपनापन, स्नेह और वर्चस्व जताते हैं। उदाहरण के लिए, अल्फा जोड़ा समूह के अन्य सदस्यों को यह जताने के लिए सूंघ सकता है कि वे नेता हैं। समूह के कुछ सदस्य अलार्म की तरह काम करते हैं। सुबह सूर्योदय के समय वे ऊंची आवाज में हावेल करते हैं, जो पूरे समूह को जगाने का काम करता है। इस तरह शिकार के लिए निकलने से पहले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
भेड़ियों को अक्सर ऊर्जा से भरपूर शिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये जानवर आलसी भी होते हैं। शिकार करने में सफल रहने पर या पर्याप्त भोजन मिलने पर वे दिन का एक बड़ा हिस्सा आराम करने और ऊर्जा बचाने में लगाते हैं। भेड़ियों को एक जगह रहना पसंद नहीं है। वे अपने भोजन की तलाश में बड़े इलाकों में घूमते रहते हैं। एक समूह का क्षेत्र कई सौ वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। यह अजीब बात है, लेकिन सच है कि माता भेड़िया अपने पिल्लों को ठोस भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधा पचा हुआ मांस उन्हें उलटकर खिलाती है। यह प्रक्रिया पिल्लों को ठोस भोजन पचाने के लिए जरूरी पोषक तत्व और बैक्टीरिया प्रदान करती है। जब कभी किसी सदस्य को चोट लगती है तो अन्य भेड़िए घाव को साफ करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। उनकी लार में कुछ एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। इस तरह भेड़िए आपस में एक दूसरे की चिकित्सा करते हैं। भेड़िए सामाजिक प्राणी होते हैं और अकेले रहना पसंद नहीं करते। अगर कोई भेड़िया बिछड़ जाता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और जोर जोर से हावेल करता है। इससे दूसरे को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भेड़िए मानव द्वारा बनाए गए संगीत, खासकर शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद करते हैं। हालांकि तेज आवाज या अपरिचित ध्वनियां उन्हें परेशान करती हैं। लंगड़ा भेड़िया इन्हीं में से एक समूह का लीडर है, जो किसी वजह से घायल होने के कारण आसान शिकार के रूप में सो रहे लोगों और बच्चों पर हमला कर रहा है। अगर यह स्वस्थ होता तो शायद ऐसा नहीं करता। अगर इसका जंगल सलामत होता तो शायद यह गांव की ओर नहीं आता। शायद यह गांव की ओर नहीं आता तो समूह के साथ 10 हत्या नहीं करता। शायद यह हत्या नहीं करता तो मारा नहीं जाता, क्योंकि लंगड़ा, जो कि एक भेड़िया है, मनुष्य और शेर के अलावा किसी और से नहीं डरता। अपने को तीसरी ताकत मानता है, जो अब उसके पास नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।